हेलो बच्चों, जैसा कि हम लोग देखे थे एनिमल टिश्यू का लेक्चर पहले, जो आप लोगों को पसंद आया होगा, जिसमें देखे थे हम लोग सिंपल इपिथेलियम। सिंपल इपिथेलियम देखे थे। इसमें बच्चों एनिमल टिश्यू के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मसल्स टिश्यू हो गए और बहुत सारे पार्ट्स होगा। आगे पढ़ेंगे हम लोग मसल्स टिश्यू। आज हम लोग पढ़ेंगे, मेन हम लोग का टॉपिक रहेगा मसल्स टिश्यू। ठीक है बच्चों, मसल टिश्यू आप लोग बढ़िया समझिएगा, इसमें से भी सवाल आते हैं नीट एग्जाम में। इसलिए आज मसल टिश्यू पढ़ेंगे। मसल टिश्यू समझिए क्या होता है। मसल टिश्यू हमारे होते हैं बच्चों मेसोडर्म सेल का बना होता है। मेसोडर्म पूछिएगा आप लोग, मेसोडर्म क्या होता है। मेसोडर्म होता है बच्चों, जब हम लोग एम्ब्रायो, जब हम लोग फॉर्मेशन होते हैं, हम लोग एम्ब्रायो फॉर्मेशन, उसमें 3 पार्ट में बटता है बच्चों, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। तो वही हम लोग का मेसोडर्म होता है। मेसोडर्म में हम लोग, मेसोडर्म सेल से ही बहुत सारा होता है, स्केलेटन मसल्स होता है, स्मूथ मसल्स होता है और ये होता है कार्डियक मसल्स होता है। इसी से फॉर्मेशन होता है मेसोडर्म सेल का। तो वही मसल्स टिश्यू हमारे मेसोडर्म सेल्स के बने होते हैं। इसको याद रखिएगा, मसल्स टिश्यू किससे बने होते हैं? मेसोडर्म सेल्स का। और ये हमारा मसल्स जो, समझिए मसल्स हमारे बॉडी के, समझिए हमारे बॉडी वेट के 40 से 50% हमारे शरीर मसल्स वेट होते हैं। ठीक है मतलब, अब बच्चों ऐसे बोन होते हैं, बहुत तरह के होते हैं, लेकिन सब अलग होते हैं। 50% में आते हैं, लेकिन 50% सिर्फ कवर करता है हमारा मसल्स, हमारे बॉडी के। हमारे बॉडी के 50% मसल्स करते हैं। 40 से 50% रेशियो यही लगभग रहता है, एनसीईआरटी का यही है। 40 से 50% मसल्स हमारे पूरा बॉडी वेट का होता है। ठीक है बच्चों, और हमारे मसल्स टिश्यू होते हैं बच्चे कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू से बना होता है। कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट टिश्यू है। देखिए ये भी मसल टिश्यू मतलब होता है। अभी पूछे कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू क्या होता है, तो कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू बच्चों होता है स्मूथ मसल्स का बना होता है। कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू ये क्या बना होता है? स्मूथ मसल्स का बना होता है। ठीक है, स्मूथ मसल्स का बना होता है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू स्मूथ मसल्स का बना होता है। और इसका फंक्शंस बच्चों होता है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना मसल्स को। हमारे हमारे जैसे मसल्स होते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो गए, रिलैक्स हो गए, तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना इसका काम होता है। और इसका काम होता है बच्चों हमारे बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करना, बॉडी के मसल्स को, बॉडी के मसल्स को मूवमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है बच्चों, मूवमेंट और स्ट्रेस प्रोवाइड करना। ठीक है बच्चों, स्ट्रेन प्रोवाइड करना, मूवमेंट और स्ट्रेस प्रोवाइड करना, इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। याद रखिएगा बच्चों, मसल्स टिश्यू हमारे बने होते हैं मेसोडर्म सेल्स के बने होते हैं। बॉडी वेट हमारा मसल्स का होता है 40 से 50% होता है बॉडी वेट। और कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू का बना होता है मसल टिश्यू बनता है, जो हमारे सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट टिश्यू होता है। इसका काम होता है कॉन्टैक्ट रिलैक्स करना हमारे बॉडी का। और इसका टोटल मसल्स बच्चों ये याद रखिएगा, ये भी नीट एग्जाम पूछ सकते हैं, 639 होता है टोटल मसल्स हमारे बॉडी में। जैसे बोन होता है तो 206 बोन होता है हमारे हड्डी में, मतलब हमारे शरीर में, मतलब बोन होता है। और वैसा ही मसल्स होता है 639। इसको आप लोग याद जरूर रखिएगा, 639 हमारे पूरा मसल्स हमारे बॉडी में होते हैं। ठीक है बच्चों, अब मसल्स टिश्यू के टाइप 3 टाइप्स होते हैं बच्चों। ठीक है, मसल्स टिश्यू 3 टाइप होते हैं। कौन कौन होते हैं बच्चों? पहला होता है स्केलेटल मसल्स होता है, दूसरा क्या होता है स्मूथ मसल्स, और तीसरा होता है कार्डियक मसल्स। तो हम लोग पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, पार्ट 1 में हम लोग क्या पढ़ते हैं? स्केलेटल मसल्स पढ़ते हैं। स्केलेटल मसल्स क्या होता है? स्केलेटल मसल्स बच्चों होता है स्ट्रेटेड मसल्स होता है। ठीक है, ये वॉलंटरी इन नेचर का होता है। वॉलंटरी इन नेचर क्या होता है? जिसको जो हमारे कंट्रोल में होता है। जैसे हमारा हाथ ऊपर, हमारा ब्रेन फंक्शंस किया कि हमारा हैंड को ऊपर करना है, तो ऊपर हाथ हमारा हमारा कंट्रोल में है। हाथ, मुंह, टंग, जैसे हम लोग लिप्स होता है, हम लोग बोल रहे हैं, तो वॉलंटरी होता है। ये वॉलंटरी इन नेचर का ही होता है, स्ट्रेटेड मसल्स वॉलंटरी इन नेचर का होता है। ठीक है, स्केलेटल मसल्स हम लोग पढ़ रहे थे वॉलंटरी नेचर, जिसे बताया आपको हम कि अपना कंट्रोल में होता है। जैसे हमारे हैंड होते हैं कंट्रोल में, टंग होते हैं, गर्दन, नेक होते हैं हमारे कंट्रोल में, उसी को बोलते हैं वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और होता है स्ट्रेटेड मसल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें डार्क ए बैंड प्रेजेंट होता है और लाइट आई बैंड प्रेजेंट होता है। ए बैंड मतलब होता है एन आइसोट्रोपिक बैंड। ठीक है बच्चों, ये आप लोग लोको मोशन एंड मूवमेंट चैप्टर 11th के, उसमें आप लोग को जब पढ़ाया जाएगा मसल्स के बारे में पूरा जानकारी बढ़िया से, उसमें पढ़ाया जाएगा आपको कि ए बैंड क्या होते हैं और आई बैंड क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, अभी बस समझ लीजिए इसमें, इस चैप्टर में इस मसल्स में प्रेजेंट हमारे होते हैं ए बैंड और आई बैंड। इसको बोलते हैं ए बैंड को एन आइसोट्रोपिक बैंड, इसको बोलते हैं आई आइसोट्रोपिक बैंड। जो ये आई बैंड होता है वो लाइट बैंड होता है, और ये जो ए बैंड होता है वो डार्क बैंड होता है। ठीक है बच्चों, ऐसे मसल्स होते हैं उसमें ऐसे होते हैं, देखिए ऐसे होते हैं। इसमें ये हो गया डार्क बैंड,
ये इसको ए बैंड बोलेंगे, और जो ये बीच में स्पेस है इसको लाइट बैंड हो गया, इसको आई बैंड बोलेंगे। ठीक है बच्चों, यही होगा। आगे आप लोग को विस्तार में पढ़ना पड़ेगा। बाकी ये सब डार्क बैंड है बीच बीच में। ठीक है बच्चों, जैसे जोड़ होता है उसको डार्क बैंड बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा स्केलेटन मसल से यही है बच्चों। इसका ये प्रेजेंट कहाँ का होता है, देखिए जैसे हमारा चेहरा प्रेजेंट होता है, बकल कैविटी जैसे हो गया, और टंग हो गया, हमारे ईसोफेगस, अपर पार्ट्स ऑफ ईसोफेगस हो गए, माउथ हो गए हमारे, ये सब जो हमारे कंट्रोल में है। फोर लिम्स हो गए, मतलब हमारे हाथ है, जैसे हाथ हमारा कंट्रोल में है। हिंड लिम्स हो, जैसे पैर हम चलते जैसे मूवमेंट करते हैं, वो कंट्रोल में हमारे हो गए। इसीलिए वॉलंटरी नेचर होता है। ठीक है ना बच्चों, इसीलिए हमारे मसल, स्केलेटन मसल्स यही से रीजन पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। फेशियल रीजन, नेक, गर्दन, फोरलिम्स यानी हमारे हैंड, और फोरलिम्स हैंड, हैंड लिम्स हमारे पैर, और टंग, और बकल कैविटी, और फेरिंग्स, अपर पार्ट ऑफ ईसोफेगस। ईसोफेगस होता है हमारे गर्दन के ऊपर पार्ट, ऊपरी सतह को ईसोफेगस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसको याद रखिएगा। इसको बोलते हैं स्केलेटन मसल्स। तो इसमें से भी पूछ सकता है, मतलब इसको बढ़िया से आप लोग वीडियो के माध्यम से देख के इसको समझ लीजिएगा। और हम अब सेकंड पार्ट हम लोग आते हैं स्मूथ मसल्स। ठीक है बच्चों, स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स देख के आप समझिएगा, ये स्पिंडल शेप का होता है स्मूथ मसल। ठीक है बच्चों, स्पिंडल शेप का होता है, जैसे देखिए ये इसका शेप है स्पिंडल शेप का, और ये टेपरिंग इन होता है। इसको इन उसका होता है ना, टेपर होता है, इसको टेपर बोलते हैं, जिसको नोकीला होता है ऊपर में। देखिए जैसे बीच में रहेगा आपको चौड़ा, एक ऊपर जाकर नोकीला आ जाए, इसी को बोलते हैं टेपरिंग इन। ठीक है बच्चों, स्पिंडल शेप का ही देख रहे हैं आप लोग होता है, और ये अनस्ट्रेटेड होता है, इसमें अस्ट्रिएटेड था। ठीक है, इसको देखिएगा आप लोग, अनस्ट्रेटेड होता है, और इनवॉलंटरी मसल्स होता है। ठीक है बच्चों, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। समझे बच्चों, जैसे हमारे स्टोमच के हो गए मसल्स, इंटेस्टाइन के हो गए, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं हमारे हैं, जब हमारे शरीर के अंदरी भाग हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, उसी को बोलते हैं इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं। टेपर इंड होता है, जैसे आपको बता ही दिए, इसका टेपर इंड ये होता है। ठीक है, इसका शेप देखिए, इसका ये शेप है, स्केलेटन मसल्स का ये शेप है, और ये स्मूथ मसल्स का शेप है। ये देखिए, ये होता है बंडल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, बंडल में प्रेजेंट होता है, और ये भी है, वो भी ऐसा ही है। ठीक है बच्चों, ये देखिए टेपरिंग इंड, ऊपर नुकीला होता है, टेपरिंग इंड होता है, इसमें यूनिन्यूक्लिएटर होता है, इसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसमें मल्टी न्यूक्लियस हो सकता है। देखिए यहाँ न्यूक्लियस, यहाँ न्यूक्लियस, लेकिन इसमें एक ही प्रेजेंट होगा, इसमें यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों। और इसका हमारा इसका कहाँ पाया जाता है स्मूथ मसल्स, जो आपको बताया है अपना, इंटेस्टाइन हो गया, स्टोमेच हो गया, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमेच, यूरिनरी ब्लडर, जो हमारे पेशाब जो थैली होती है उसको यूरिनरी ब्लडर बोलते हैं। किडनी उडनी जिसे होता है उसमें पाया जाता है, यूरिनरी ब्लडर यूरिनरी ट्रैक में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, इसको याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, इसको याद रखिए। स्मूथ मसल देख लिए बच्चों हम लोग। अब हम लोग देखेंगे कार्डियक मसल्स देखेंगे। स्मूथ मसल आपको बढ़िया समझ में आया होगा, जैसे बताया आप लोग को। स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी होता है, जैसे हमारे स्टोमच हो गए, इंटेस्टाइन हो गए, सब हो गए। अब हमारा थर्ड पार्ट है बच्चों मसल्स टिश्यू का, कार्डियक मसल्स है, थर्ड पार्ट हमारा है। कार्डियक मसल्स बच्चों होता है हमारा, जो हार्ट होता है उसका मसल्स होता है। हार्ट का जो मसल्स है उसको बोलते हैं कार्डियक मसल्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसको याद रखिएगा। ये इनवॉलंटरी मसल्स होता है, इसमें भी हमारा कंट्रोल नहीं होता है, हमारा हार्ट के मसल्स का कोई कंट्रोल है नहीं। लेकिन ये देखिए कॉमन ये होता है, इसमें अस्ट्रिएटेड होता है। जैसे हमारा वो था स्केलेटन मसल्स, उसमें भी था अस्ट्रिएटेड मसल्स, ये था, और इसमें भी है। देखिए ये सवाल पूछ देता है, इस कंफ्यूज कर देता है। जब सवाल आता है तो पूछता है कार्डियक मसल इज अनस्ट्रेटेड, बच्चों को लगता है कि इनवॉलंटरी मसल्स होगा तो अनस्ट्रेटेड होगा, क्योंकि स्मूथ मसल्स में वैसा हो गया। लेकिन स्केलेटन मसल्स में अस्ट्रिएटेड है, कार्डियक मसल्स में भी अस्ट्रिएटेड। यहाँ पर अब देखिएगा, यहाँ सवाल हमेशा उठता है, यहाँ से देखिएगा, कि कॉमन हो गया स्केलेटन मसल्स का और इसका कार्डियक मसल्स का। एक बच्चों को लोग लगता है कि इनवॉलंटरी मसल्स है तो कार्डियक में अनस्ट्रेटेड, नहीं, इसमें अस्ट्रिएटेड मसल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, और ये भी होता है ब्रांच मसल्स फाइबर्स का बना होता है। ठीक है, ब्रांच होता है, समझे ना, इसमें अनब्रांच्ड नहीं होता है। ब्रांच मतलब एक पे एक होता है, जैसे ऐसे एक पे एक प्रेजेंट होता है, जैसे वो था वैसे प्रेजेंट होता है, इसका प्रेजेंट होता है। यूनिन्यूक्लिएटेड, इसमें भी एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड हो गया। और इसमें भी डार्क ए एंड लाइट आई बैंड इसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट होते हैं डार्क ए एंड लाइट आई बैंड प्रेजेंट होता है। इसमें इंटरकलेटेड डिस्क होते हैं, दो इंटरकलेटेड डिस्क आर प्रेजेंट, इसमें इंटरकलेटेड डिस्क प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि दो मसल्स के बीच में, इस दो मसल्स हो गया, उसके बीच में एक गैप प्रेजेंट होता है, इसी को बोलते हैं इंटरकलेटेड डिस्क। जैसे इसमें हो गया, इसमें एक गैप हो गया,
ठीक है। ऐसे ऐसे गैप इसमें प्रेजेंट होता है इन दो मसल्स के बीच में एक गैप, इसी को बोलते हैं इंटरकलेटेड डिस्क। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा इसको, क्या होता है तो बढ़िया समझ लीजिए बच्चों, एक बार फिर समझ लीजिए। कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स क्या होता है, हमारा हार्ट का मसल्स होता है। ठीक है, ये इनवॉलंटरी होता है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, समझे ना बच्चों, लेकिन स्टेरिएटेड होता है। स्टेरिएटेड होता है, यही कॉमन, यही सवाल उठता है इसमें से, मोस्ट इंपोर्टेंट यही है कि सवाल पूछ देगा कार्डियक मसल्स क्या होता है, तो कार्डियक इसमें ऑप्शन दे देगा आपको, अनस्टेरिएटेड दे देगा, इनवॉलंटरी दे देगा आपको। तो आप लोग समझिए कि हाँ हाँ इनवॉलंटरी है, तो ये अनस्टेटेड, लेकिन नहीं, ये अस्टेरिएटेड होता है, जैसे स्केलेटन मसल्स में होता है। स्मूथ मसल्स में अनस्टेटेड होता है, याद रखिए। ठीक है, ये ब्रांच मसल्स फाइबर्स का बना होता है और यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, इसमें भी डार्क एंड लाइट आई बेंड इसमें प्रेजेंट होते हैं, और इसमें इंटरकलेट डिस्क, जो आपको बताया कि दो मसल्स के बीच में एक डिस्क प्रेजेंट होता है, गैप प्रेजेंट होता है, गैप, समझे ना, उसी को डिस्क बोलते हैं, इंटरकलेटेड डिस्क प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, इंटरकलेटेड डिस्क प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसको याद रखिए। ठीक है बच्चों, यही है जो है। देखिए बच्चों, आप लोग तीनों बताए हम, फर्स्ट स्केलेटन मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स, तीनों एक साथ देखिए समराइज कर दिया हमने इसको, ताकि आप लोग को पढ़ने में आसान हो, लास्ट में एक समराइज, समझे ना। वो देख लीजिए, स्केलेटन मसल्स होता है सिलेंड्रिकल शेप का होता है, लेकिन वही होता है स्मूथ मसल्स स्पिंडल शेप का होता है, और कार्डियक मसल होता है सिलेंड्रिकल शेप का होता है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, समराइज एक कर दिए आप लोग, बढ़िया से आप लोग को समझ में आ जाएगा, देख लीजिएगा। नहीं होगा तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका आप लोग नोट्स में बना के इसको रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, जो आप लोग को नीट के एग्जाम के समय आप लोग को बहुत ही काम आएगी। तो ये होता है, फिर उसका तो वॉलंटरी नेचर होता है, जो जैसे बताया बच्चों, जिसमें हमारा कंट्रोल होता है, ऑन कंट्रोल होता है, जैसे हमारे नेक, जैसे टंग बताया, अपना बकल कैविटी बताया, जी जैसे होता है, वो सब हमारा कंट्रोल में आता है। ये इनवॉलंटरी होता है बच्चों, स्मूथ मसल्स, और ये भी इनवॉलंटरी होता है। ठीक है बच्चों, याद रखिए, कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी होता है, बाकी ये वॉलंटरी होता है। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, जो बताया आप लोग को हम, और सिंगल न्यूक्लियस में होता है, इस भी ये सिंगल न्यूक्लियस में होता है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। इसमें इंटरकलेटेड डिस्क एब्सेंट होता है, जैसे कार्डियक मसल्स में दो बताया थे, जैसे डिस्क दो मसल्स के बीच में एक प्रेजेंट होता है डिस्क। ठीक है, जैसे दो मसल्स हो गए इसके बीच में डिस्क, इसमें एब्सेंट होता है। ठीक है बच्चों, स्केलेटन मसल्स में इसमें एब्सेंट होता है, लेकिन स्मूथ मसल्स में इसमें भी एब्सेंट होता है, लेकिन कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट। ठीक है बच्चों, इसमें डार्क एंड लाइट बैंड इसमें भी एब्सेंट होता है, याद रखिएगा। स्केलेटन मसल्स में डार्क और डार्क एंड लाइट बैंड दोनों इसमें एब्सेंट होते हैं, इसमें स्मूथ मसल्स में भी एब्सेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा, इसमें भी प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं इसमें भी। ठीक, स्मूथ मसल्स में डार्क एंड प्रेजेंट होते हैं, इसमें एक मिस्टेक से लिखा गया था एब्सेंट, लेकिन इसमें प्रेजेंट होते हैं, और इसमें भी प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, डार्क एंड लाइट बैंड इसमें एब्सेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं स्मूथ मसल्स में, कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट होता है। और इसमें ये याद रखिएगा, इसमें स्टेरिएटेड ये होगा, स्केलेटन मसल्स स्टेरिएटेड, ये अनस्टेरिएटेड, ये भी स्टेरिएटेड होगा। ये सवाल जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक सवाल देता है इसमें से, स्केलेटन मसल्स क्या है, स्टेरिएटेड, ये है स्मूथ मसल्स अनस्टेरिएटेड, और ये कार्डियक मसल्स होता है स्टेरिएटेड। ठीक है बच्चों, इसको आप एक बार आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपना नोट्स में अपना अपना बना दीजिएगा, आप लोग नीट के समय एक समराइज फॉर्म में आप लोग को तुरंत याद हो जाए। ठीक है बच्चों, और यही है हमारा आज का मसल खत्म होता है बच्चों, इसलिए आप लोग इसको देखिए, बढ़िया से इसको वीडियो देखिए, पूरा लास्ट तक देखिए। सब लोग सोचता है कि शुरू में ही मतलब देख के हटा कर, नहीं, लास्ट में मेन इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और बढ़िया से देखिए, और अच्छा लगे इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।